तलाक तो एक मर्तबा कहने से भी तलाक हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के मुद्दे पर बहस जारी है। इस मसले पर केंद्र सरकार और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन वाकई में 3 तलाक है क्या और तलाक देने के सही मायने क्या हैं? इसे लेकर कई लोगों के मन में अभी भी सवाल कायम है। इस मुद्दे पर दैनिक भास्कर.com की टीम ने भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी से मुलाकात की और ये जानना चाहा कि आखिर हदीस और कुरान के मुताबिक 3 तलाक देने के सही मायने क्या हैं। देखिए एक इंटरव्यू। शादी हो जाए तो शादी के बाद इस्लाम ये कहता है कि हर हाल में तुम बीवी के साथ अच्छा गुजारा करो। पहला मरहला ये, अगर तुमको बीवी की कुछ चीज़ें नापसंद हैं तो भी उसके साथ अच्छा निभा करो। इसके बाद भी बीवी अगर नहीं सुधर रही है तो उसको वास करो। वास और वास करने का मतलब ये होता है कि बहुत ही अच्छे अंदाज में मालिक को राज़ी करने के लिए समझाओ उसको। तीसरा मरहला ये है कि अगर वास के बाद भी ना माने तो चंद दिन के लिए उसको बिस्तर अलग कर लो, थोड़ी अलग अलग थोड़ा ताल्लुक़ अलग कर लो। अगर ये भी ना हो तो फिर बाज़ तबीयतें थोड़ा सख्ती की, नरमी की नहीं सख्ती की आदी होती हैं। पाँचवा मरहला ये है कि एक समझदार मर्द औरत की तरफ से, एक समझदार मर्द आदमी की तरफ से दोनों बैठेंगे और दोनों की बात सुनने के बाद मामले को हल करेंगे। इस्लाम कहता है कि अब तुम उसको उस पीरियड के बाद, जिस पीरियड में यानी MC के बाद जिसमें तुम्हारा मियाँ बीवी का संबंध नहीं हुआ, उसको 1 तलाक दे दो। क्या दे दो तुम उसको? 1 तलाक दो। और 1 तलाक देने के बाद उसको 3 महीने के लिए 3 मंथ उसको छोड़ दो, वो घर के अंदर रहेगी। अगर शोहर को किसी वक्त भी ये लगता है कि मुझे अपनी बीवी से दोबारा रुजू कर लेना चाहिए तो इस्लाम यानी कानून, इस्लामी कानून ये फैसिलिटी देता है कि 3 महीने के अंदर बग़ैर किसी निकाह के यानी बग़ैर निकाह किए हुए इस तलाक को तुम ख़त्म कर सकते हो। और फिर कभी दोबारा से उसकी नीयत ख़राब हुई या गुस्सा आ गया और उसने फिर एक मरतबा तलाक दे दी और फिर 3 महीने 6 महीने उसको गुजर गए, फिर मियाँ बीवी की तरह साथ रहे और फिर कभी उसने 3 मरतबा तो कुरान ने कम से कम 3 मरतबा उसको 3 महीने के वक्फे से रुजू करने का उसको हक़ दिया है। ये इस्लामी सही तरीक़ा है। तलाक में ये तरीक़ा इख्तियार किया जाए तो ये बुरा है। गलत तरीके से करता है तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। उसको जो सही तरीक़ा बताया गया कुरान के अंदर, हदीस के अंदर, हमारे कानून के अंदर, उसको अपनाना चाहिए। उसको अपनाया जाएगा तो मालिक की ज़ात से, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये बहस ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। मर्द को तलाक का इसलिए दिया गया कि इस्लाम ने ख़र्च करने की और शादी करने की टोटल जिम्मेदारी लड़के पर डाली, मर्द पर डाली है। कुरान ने, शरीयत ने औरत को भी खुला का हक़ दिया है। वो भी खुला ले सकती है, यानी खुला के ज़रिए तलाक ले सकती है। खुला का मतलब ये होता है अगर औरत लेना चाहती है तो औरत ये कहती है कि ठीक है साहब, मैं अपना मेहर माफ़ करती हूँ, अपना ख़र्चा माफ़ कर, मुझे तलाक दे दीजिए। हम तो मुसलमान भाइयों से कह रहे हैं कि वो सही इस्लामी तरीक़ों, ख़ासतौर से निकाह के अंदर फॉलो कर दिखा दें। अगले चंद साल के अंदर इंशाअल्लाह इनकलाब बर्पा हो जाएगा। जो लोग मुखालिफत कर रहे हैं वही इस्लाम की इंशाअल्लाह हिमायत करेंगे। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो चीज़ें कुरान, हदीस और इस्लामी लॉ के अंदर है उसको ही वो बताता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इसका अधिकार नहीं कि अपनी तरफ से कोई कानून बना ले या किसी कानून के अंदर वो कमी ज़्यादती कर दे।